दोस्तों, मैं फराज मलिक। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस दुनिया को हो क्या गया है। हर इंसान मुसलमानों का नाम इस्तेमाल करके अपने आप को फेमस करना चाहता है। हर देश मुसलमानों का नाम इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चमकाना चाहता है। आखिर क्या है ऐसा मुसलमानों में? पूरी दुनिया आज मुसलमानों के पीछे पड़ी हुई है और बिना मुसलमानों के इन लोगों का खाना भी हजम नहीं होता। जब तक ये लोग मुसलमानों का नाम नहीं लेंगे, ना तो इनकी राजनीति चमकेगी। अगर किसी को फेमस होना होता है, मुसलमानों को, इस्लाम को टारगेट करने लगता है और वो फेमस हो जाता है। नई खबर फ्रांस से आ रही है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो कुछ चल रहा है, मैं सारी अपडेट आपको वक्त पर दे रहा हूं। कोई भी नई अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने लेकर आ जाता हूं। तो अगर आप लोग भी सही वक्त पर सही अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दोस्तों, आप सभी को मालूम ही होगा कि फ्रांस के अंदर भी मुसलमानों पर बहुत सारी पाबंदियां लागू हैं। इस वक्त जो वहां की सरकार है इमैनुअल मैक्रोन की, तो उसने बहुत सारे ऐसे नियम कानून मुसलमानों के खिलाफ बना रखे हैं। बुर्के पर पाबंदी है और भी कुछ पाबंदियां वहां पर हैं, लेकिन इतनी सख्त पाबंदियां नहीं है कि मुसलमान बिल्कुल सख्ती के साथ वहां पर रहे। इतनी ज्यादा पाबंदियां नहीं है। मुसलमान मस्जिदों में जाकर नमाज भी पढ़ सकता है और त्योहार भी मनाता है। बहुत सारी छूट भी वहां पर दी हुई है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं, लेकिन फिर भी आए दिन वहां के मुसलमानों को कट्टरपंथ के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर टारगेट किया जाता है। अब ताजा मामला जो है वो ये है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को एक पत्र मिला है और उस पत्र में 1000 फौजियों के, यानी वहां के सैनिकों के हस्ताक्षर किए हुए हैं। उसमें कुछ रिटायर फौजी हैं और कुछ अभी जो करंट में जॉब कर रहे हैं वो फौजी हैं। और उस पत्र में लिखा हुआ है कि इमैनुअल मैक्रों ने मुसलमानों को जो फ्रांस के अंदर छूट दी हुई है यह बहुत भारी पड़ेगी। आने वाले वक्त में मुसलमानों को जो छूट दी है, इस छूट की वजह से फ्रांस के अंदर गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। ये जो छूट मिली है फ्रांस के अंदर मुसलमानों को, इसकी वजह से ये मुसलमान फ्रांस के अंदर गृह युद्ध शुरू कर देंगे और फ्रांस को नष्ट कर देंगे, यानी खत्म कर देंगे। बाकायदा उस पत्र में फौजियों की तरफ से लिखा गया है कि फ्रांस के अंदर मुसलमानों को इतनी छूट देना बिल्कुल गलत है। बहुत जल्द फ्रांस के अंदर गृह युद्ध शुरू हो जाएगा इन मुसलमानों की वजह से, और फिर सेना को कमान संभालनी पड़ेगी। और हम नहीं चाहते लड़ना, हम नहीं चाहते उस गृह युद्ध में हम लड़ाई लड़ें। इसलिए सरकार को चाहिए कि इन कट्टरपंथियों पर, इन चरमपंथियों पर लगाम लगाई जाए, यानी मुसलमानों पर और ज्यादा पाबंदियां फ्रांस के अंदर लगाई जाएं। ऐसा कुछ उस खत में लिखा हुआ है। तो इस पत्र के मिलने के बाद इमैनुअल मैक्रोन सरकार की तरफ से सफाई आई है। उन्होंने कहा है कि ये जो पत्र हमें मिला है और जो सैनिकों के नाम से ये पत्र जो जारी किया गया है, ये जो विपक्षी पार्टी है उसकी साजिश है। साजिश के तहत यह पत्र लिखा गया है और इसके पीछे की साजिश यह है कि अगले साल फ्रांस के अंदर चुनाव होना है और फ्रांस के अंदर एक ऐसा माहौल है कि जो पार्टी मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा होगी, लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं। यानी जो पार्टी मुसलमानों के खिलाफ बात करती है, उनके ऊपर पाबंदी लगाने की बात करती है, वहां के लोग उस पार्टी को ज्यादा अच्छा मानते हैं। तो इमैनुअल मैक्रोन सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि विपक्षी पार्टी ने यह पत्र लिखवाया है और यह दिखाने की कोशिश की है कि इमैनुअल मैक्रोन सरकार मुसलमानों के साथ है, मुसलमानों पर पाबंदी नहीं लगा रही है, इसलिए मुसलमानों के साथ है। लिहाजा इस सरकार को नहीं चुनकर दूसरी सरकार को चुना जाए। एक राजनीति के तौर पर विपक्षी पार्टियों ने यहां पर मुसलमानों का नाम इस्तेमाल करके हमारे ऊपर निशाना साधा है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सरकार की तरफ से कुछ इस तरीके की सफाई दी गई है। तो यहां पर भी आपको साफ साफ नजर आता होगा कि मुसलमानों के नाम से ही फ्रांस के अंदर भी राजनीति हो रही है। जो विपक्षी पार्टी वहां पर ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ होगी, उनके ऊपर ज्यादा पाबंदियां लगाएगी, वहां के लोग उस पार्टी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो यह नया मामला सामने आया। तो आज पूरी दुनिया मुसलमानों के नाम से ही अपनी राजनीति चमकाने में लगी हुई है। फिलहाल कुछ भी कर लें, लेकिन